आप चेहरे की पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट से सफर कर रहे हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव भी है, इसीलिए आप टेंशन में हैं ये सोच के कि सेंसिटिव स्किन पर क्या लगाएं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन बहुत इजीली डैमेज और इरिटेट हो जाती है। तो आज की रेमेडी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन इजीली इरिटेटेड हो जाती है और जो सेफ, इफेक्टिव घरेलू स्किन केयर सॉल्यूशंस चाहते हैं और जो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट से जूझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा एक DIY फेस मास्क जो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करके स्किन में एक ग्लो लाएगा। एक DIY फेस मॉइस्चराइजर जो स्किन टोन को इम्प्रूव, हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करेगा, और एक डिटॉक्स ड्रिंक जो अंदर से पिगमेंटेशन कंट्रोल और इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है मुलेठी, जिसे इंग्लिश में लिकोराइस रूट और बंगाली में जोशी मधु बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में बहुत कॉमनली यूज होता है। दोस्तों, मुलेठी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें होता है ग्लैब्रेटिन नाम का कंपाउंड जो हमारे स्किन में मौजूद टायरोसिनेस नाम के एंजाइम को कंट्रोल करता है ताकि वो मेलेनिन प्रोडक्शन को कम कर सके, जिससे त्वचा की रंगत हल्की होती है और काले धब्बे कम होते हैं। इस मुलेठी का हमें पाउडर बना लेना है। दोस्तों, मार्केट में मुलेठी का पाउडर अवेलेबल है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब एक एक चम्मच मुलेठी, बेसन, मुल्तानी मिट्टी और शहद का हमें लेना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्रू एलिमेंट्स का अनप्रोसेस्ड रॉ हनी यूज कर रही हूँ और इसके साथ हम अब ऐड करेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो इसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए। आप इसको हफ्ते में अगर कंसिस्टेंटली 2 से 3 बार यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे फेड होने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी सेकेंड रेमेडी की तरफ। तो हमारे सेकेंड रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी। दोस्तों, नारियल का पानी हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, इरिटेशन को सूद करता है और ये स्किन में एक हेल्दी ग्लो को प्रमोट करता है। अब इसमें हम 1 चम्मच मुलेठी का ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे छान लेंगे। अब एक बाउल में हम 3 चम्मच एलोवेरा जेल और ½ चम्मच ग्लिसरीन का लेके इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पे ग्लिसरीन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें नारियल और मुलेठी का जो छाना हुआ पानी हमने रखा था उस मिश्रण का 2 चम्मच हम इस एलोवेरा और ग्लिसरीन वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम एक साफ कंटेनर में डाल के रख देंगे। आप इसको एज ए नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज करते हैं तो पिगमेंटेशन जो आपकी स्किन में है वो धीरे धीरे फेड होते आपको नजर आएंगे और आपकी स्किन में एक विजिबल ग्लो भी दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप इस मॉइस्चराइजर को रेफ्रिजरेट करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आप क्लियर, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आपको डिटॉक्स ड्रिंक को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना होगा। दोस्तों, एक्सटर्नली आप जितना भी एप्लीकेशन कर लीजिए, आपको अपनी बॉडी को इंटरनली डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है फॉर दैट विजिबल ग्लो एंड हेल्दी बॉडी। डिटॉक्सिफाई ड्रिंक तभी काम करेगा जब आप उसके साथ बैलेंस डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। तो आज के इस डिटॉक्स ड्रिंक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है एक छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी और छोटा टुकड़ा अदरक का। इसे छीलकर कद्दूकस कर लेना है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें अपने हिसाब से पानी डाल के उसे लो हीट पर गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच मुलेठी, कुछ फ्रेश तुलसी के पत्ते,
और कद्दूकस किया हुआ अदरक और कच्ची हल्दी, और इस मिक्सचर को हम 5 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे, वो भी लो हीट पे, ताकि इसके जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो रिलीज हो सके। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे छानेंगे और इसमें अब हम डालेंगे 1 नींबू का रस, 2 चम्मच शहद और मिश्री, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, मधु मतलब शहद और नींबू को हॉट वाटर में या बॉइलिंग वाटर में मत डालिएगा, क्योंकि इससे इसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। आप इसे हफ्ते में 4 से 5 बार और एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। इससे आपको विजिबल ग्लो देखने को मिलेगा और आपके पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे जाते रहेंगे और हेल्थ तो इंप्रूव डेफिनेटली होगी। तो आशा करती हूँ कि ये रेमेडीज आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।